गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स की फोर्थ यूनिट डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन। हमने पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ सीरीज और बायोस्टैटिक्स के बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था और आज हम पढ़ेंगे समांतर माध्य। यह टॉपिक आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही को कवर करेगा, क्योंकि यह आपके प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। तो आज हम देखते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य के सबसे पहले हम टाइप्स देखेंगे। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज। समांतर माध्य क्या है? एक तरह का एवरेज है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं कि जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं, डाटा है, उनका हम टोटल कर लेते हैं और जितने डेटा हैं उतनी संख्या का उसमें भाग देके हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ एवरेज। हम एवरेज को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं: मैथमेटिकल मीन, पोजिशनल मीन और कॉमर्शियल मीन। उसमें से हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल मीन। मैथमेटिकल मीन को भी आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है सिंपल अरिथमेटिक मीन और सेकंड है वेटेड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन किसे कहेंगे? जिसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जो हमारे पास आंकड़ा दिया गया है, उनको सबको समान मानते हुए, समान वेटेज देते हुए अगर हम मीन की कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम कहेंगे सिंपल अरिथमेटिक मीन। जबकि वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या होगा, एक इंडिविजुअल जो डेटा है उसको वेटेज देते हुए अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं, तो उसको हम वेटेड अरिथमेटिक मीन कहेंगे। यहाँ पर हम केवल सिंपल अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन करेंगे। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग मेथड ऑफ अरिथमेटिक मीन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितनी विधियों से हम जो है अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी मेथड्स कहाँ कहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सीधी से सिंपल सी विधि है, जो भी डेटाज हमारे पास है, जो आंकड़े हमारे पास हैं, उन सब का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे और जितने आंकड़े हैं उनकी संख्या का उसमें भाग दे देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल विधि है, जिसको साधारण तरीके से हम काम में लेते हैं। यह विधि तब काम में आती है जब हमारे पास जो डेटा है वो लिमिटेड फॉर्म में है, कम संख्या में है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा संख्या में डेटा होते हैं और इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। इसमें पहली विधि हमने देखी है एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 चार एक्स की मान दी रखी है, तो सबको हम टोटल करेंगे और 4 का उसमें भाग दे देंगे। इस तरह से साधारण विधि से, डायरेक्ट सीधी विधि से हम समांतर माध्य की गणना कर लेंगे। दूसरी विधि में जब हमारे पास एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, एक्स की वैल्यू मान लो एक ही जो है, एक्स की वैल्यू कई बार रिपीट होती है, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी के रूप में, बारंबारता के रूप में लिख देते हैं। तो अगर बारंबारता एक्स और एफ की वैल्यू हमारे पास दी हुई होती है, तो उसको हम एफ और एक्स को गुणा करके और सिग्मा एफ या एन का उसमें भाग देकर समांतर माध्य की गणना कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी विधि है शॉर्टकट मेथड। जब हमारे पास जो कैलकुलेशन है बहुत लंबी हो जाती है, तो हम उसको एक छोटी विधि, लघु विधि के द्वारा हम समांतर माध्य की गणना करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। ए यहाँ क्या है, अज्यूम मीन। हम जो x की वैल्यू दी हुई होती है उसमें से किसी एक मान को कल्पित माध्य मान लेते हैं कि ये हमारा कल्पित माध्य है, और उसके बाद dx की वैल्यू x माइनस ए, x में से एक को लेस कर करके हम dx की वैल्यू ज्ञात करते हैं। लास्ट में टोटल dx का हम कर लेते हैं और उसमें n का भाग दे देंगे। तो ये शॉर्टकट मेथड से हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। हम एक एक विधि को आगे जाकर सवाल में अप्लाई भी करेंगे। दूसरा विधि है जब हमारे पास x और f दोनों की वैल्यू दी हुई हो, तो शॉर्टकट मेथड से कैसे हम समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, वही मेथड है कि dx अज्यूम करेंगे, एक वैल्यू को, एक का मान लेते हैं हम, उसके बाद dx निकालते हैं x माइनस ए, और x माइनस ए करने के बाद जो dx की वैल्यू आती है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे और
उसके बाद एफ डी एक्स का टोटल कर लेते हैं और उस टोटल में को फॉर्मूले में रख के, इस फॉर्मूले में रख के और समांतर माध्य की गणना हम कर लेंगे। थर्ड मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करेंगे कि ये जो मेथड है थर्ड, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। स्टेप डेविएशन मेथड जब काम में आएगा जब हमारे पास वर्ग अंतराल के रूप में वर्ग अंतराल यानी जो x की वैल्यू है उनके जो डेटाज हैं उनमें बराबर का अंतर हो। जैसे x की वैल्यू मान लो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से दी हुई है, तो सबके का जो x के वैल्यूज़ का जो अंतर है वो 5 आ रहा है। तो ये मेथड तब काम में लेते हैं जब x की वैल्यू में जो डिफरेंस है वो समान रहता है। इसमें जो फॉर्मूला है, अगर मान लो इंडिविजुअल सीरीज है तो उसमें उसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा डी एक्स डॉट। यहाँ डॉट इसलिए लगा रहे हैं हम क्योंकि ये डी एक्स डॉट जो है उसको x माइनस ए अपॉन आई के द्वारा हम निकालते हैं, इसलिए इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। तो ये मेथड है ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। आई क्या है, इंटरवल है। जैसे 5, 10, 15, 20 है तो 5 और 10 के बीच का डिफरेंस भी 5 है, 10 और 15 के बीच का डिफरेंस भी 5 है। तो इंडिविजुअल सीरीज में इस तरह से हम इंटरवल निकालते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं। दूसरा मेथड है, दूसरी इसी में विधि है, जब हमारे पास सीरीज जो है डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज हमारे पास दी हुई हो तो उसको हम ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई फॉर्मूले से हम स्टेप डेविएशन मेथड द्वारा अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे। और लास्ट फोर्थ मेथड है समेशन मेथड। यह विधि हम तब काम में लेते हैं जब संचयी बारंबारता को हम निकालते हैं, और संचयी बारंबारता काम में लेते हुए समेशन मेथड से अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे। इसका फॉर्मूला है x बराबर m माइनस आई कोष्टक में कैपिटल F माइनस 1। तो यहाँ जो m है वो क्या है, मिड वैल्यू है हाईएस्ट क्लास इंटरवल की। समेशन मेथड केवल तब काम में लेते हैं जब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज दी हुई होती है। जैसे 10 और 20 की वैल्यू 5 है, 20 और 30 की फ्रीक्वेंसी 10 है। तो इस तरह से जब आगे इसको हम डिटेल में देखेंगे तो यहाँ m जो है वो है मिड वैल्यू ऑफ हाईएस्ट क्लास इंटरवल, आई जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल, और f की वैल्यू हम निकालेंगे संचयी बारंबारता के टोटल में टोटल फ्रीक्वेंसी का भाग देकर f की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अब हम एक एक करके इनके सवालों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x बार बराबर सिग्मा x अपॉन एन फॉर्मूले से हम सीधे ही अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन कर लेंगे, जिसमें हमारे पास एक सवाल दिया गया है जिसमें पहला नंबर है सीरियल नंबर का, दूसरा है किसी भी बीएससी कक्षा या किसी भी व्यक्तियों का वेट दिया हुआ है यहाँ पे, तो उस वेट को हमने 10 व्यक्तियों का वजन यहाँ सारणी में दिया गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्मा x निकालेंगे। सिग्मा x में जो x की वैल्यू है उसका टोटल कर लेंगे, और n हमारे पास यानी टोटल जो वजन है, किस वजन के आंकड़े हमारे पास हैं वो 10 हैं। तो सिग्मा x 50 है, टोटल n की वैल्यू बराबर n का मान कितना है 10 है। तो इसमें सिंपल तरीके से 50 में 10 का भाग 50 अपॉन 10 बराबर 50, हमारे पास जो समांतर माध्य का मान है वो कितना आ जाएगा 50 आ जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पास ये वैल्यू है समांतर माध्य की डायरेक्ट मेथड से वो कितनी आ गई है, यहाँ पे 50 आई है। अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन की कैलकुलेशन करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। यहाँ पे हमारे पास वही जो है सवाल दिया हुआ है जिसमें सीरियल नंबर हमने लिखा हुआ है, और
x की वैल्यू हमने लिखी हुई है और यहाँ पे हम dx की वैल्यू निकालेंगे। dx की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं हम x माइनस ए। हमने यहाँ पर जो अज्यूम की है वैल्यू वो की है 49। हमने कितनी ए की में मान क्या माना है 49, जो कि x की वैल्यू में से ही दिया हुआ है। उसके बाद हमने dx की वैल्यू ज्ञात कर ली है, जो कि x माइनस ए के द्वारा हम निकालते हैं। जो भी x की वैल्यू है उसमें से हमने जो अज्यूम की है उस वैल्यू को घटाकर हम dx की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देते हैं। जैसे हमारे पास लास्ट में क्या आया, जैसे dx की वैल्यू आई है हमारे पास प्लस में 10, हमारे पास dx की वैल्यू आई है, n का मान 10 है ही, एक हमने मान लिया 49 मान लिया, और इस सब वैल्यू को शॉर्टकट मेथड के फॉर्मूले में हमने रख दिया है। तो इस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आई है वो 49 आई है। इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। तीसरी विधि है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज हम जब करेंगे जब पदों के मूल्यों का अंतर बराबर होता है। उदाहरण के लिए 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इस तरह से, तब यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि का फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा डी एक्स डॉट अपॉन n इंटू आई। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक कल्पित माध्य हम ज्ञात कर लेते हैं। कल्पित माध्य हमने यहाँ पे 30 माना है। हमने dx डॉट की कैलकुलेशन करी है, वो हमारे पास प्लस में 3 आई है, क्योंकि हम माइनस की वैल्यू को अलग टोटल करेंगे, प्लस की वैल्यू को अलग टोटल करेंगे, और प्लस की जो भी ज़्यादा वैल्यू है उसमें से कम वैल्यू को लेस कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो 6 प्लस में ज़्यादा है और -3 कम है, तो उसमें से प्लस का 3 हमारे पास dx की वैल्यू आई है। n हमारे पास जो n है हमारे पास वो कितना है, 6 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारी जो वैल्यूज है उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a हमने यहाँ लिखा है 30, प्लस dx की वैल्यू ऊपर हमने लिख दी है 3, अपॉन n की वैल्यू लिख दी है 6, और 10 क्या है हमारे पास इंटरवल है। तो इन सबको फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो समांतर माध्य आएगा उसकी वैल्यू आएगी 35। तो इस तरह से स्टेप डेविएशन मेथड विधि से हम क्या करेंगे, समांतर माध्य की गणना कर लेंगे। लास्ट में हम देखते हैं फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड कौन सा है, समेशन मेथड। ही थोड़ा सा कट गया है, SUMMATION, समेशन मेथड। समेशन मेथड का फॉर्मूला हमारे पास है x बार बराबर m माइनस आई कोष्टक में कैपिटल F माइनस 1 कोष्टक बंद। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू ज्ञात करते हैं। जो हाईएस्ट जो हमारे पास वर्ग अंतराल है उसका मिड वैल्यू हम निकालते हैं, मध्यमान निकालते हैं, और वो मध्यमान हमारे पास आया है 45। तो इस तरह से m की वैल्यू हमने 45 कैलकुलेट कर ली। यहाँ जो सवाल है उसमें x और f की वैल्यू दी हुई है, उससे बेसिस पे हमने CF की वैल्यू निकाल ली। CF का हमने टोटल कर लिया, और CF के टोटल में हमने क्या कर दिया, सिग्मा f का भाग दे दिया। इस तरह से हमारे पास कैपिटल F की वैल्यू क्या आ गई, 2.8 आ गई। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, कैपिटल F की वैल्यू आ गई, हमारे पास इंटरवल क्लास इंटरवल का मान है 10। तो इन सबको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। अब फॉर्मूले में हमने रखा 45 माइनस 10, 45 m की वैल्यू है, 10 i की वैल्यू है। कोष्टक में हमने कैपिटल F की वैल्यू रख दी 2.8 रख दी, -1 है। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास समांतर माध्य की जो वैल्यू है वो आई है 63। तो इस तरह से समेशन मेथड के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। आज हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में समांतर माध्य की कैलकुलेशन करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में समांतर माध्य की गणना हम कैसे करेंगे। थैंक यू।